झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ियों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज का अंजील मुकद्दस का ये पैगाम यीशु मसीह के पहाड़ी वाज से लिया गया है, जहां वो अपने लोगों को और अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बातों के बारे में तरबियत देते हुए तालीम दे रहे हैं। और आज एक बड़ी वार्निंग, खबरदार किया जा रहा है। और यीशु मसीह कह रहे हैं, झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें यीशु मसीह की पूरी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जहान में कलीसिया के अंदर भी और कलीसिया के बाहर भी ऐसे ऐसे भेष बदल कर आ रहे हैं और झूठी गवाहियां, झूठी नबूवतें, झूठी तालीम दे रहे हैं। और खुदावंद आज हमें एक बार फिर खबरदार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से, ऐसे अंबिया से, ऐसे पास्टर से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हम किस तरह महसूस कर सकते हैं, हम किस तरह परख सकते हैं, हम किस तरह इम्तियाज कर सकते हैं कि झूठे नबी कौन है और सच्चे नबी कौन है, झूठे पास्टर्स कौन है और सच्चे पास्टर्स कौन है। अगर हम थोड़ी देर के लिए पहला मलूक उसका 22 बाब और उसकी 8 आयत को देखें तो लिखा है, इस्राएल के बादशाह ने कहा, अभी एक आदमी बाकी है जिसके जरिए हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूं क्योंकि वो मेरी बाबत नेकी की नहीं बल्कि बदी की खबरी करता है। हर बड़ा आदमी, चाहे वो बादशाह हो, चाहे किसी भी बड़े ओहदे पर हो, अगर सच्चाई के साथ कोई बंदा उसके साथ बोले, उसके बारे में बोले, उसकी शख्सियत के बारे में बोले, उसके किरदार के बारे में बोले, उसके ऑफिस के बारे में बोले, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बोले, जो सच बोले, तो कई दफा तकलीफ होती है और वो बड़ा आदमी उस बंदे को अपनी नजर में रखता है, अपनी नजर में रखता है कि जब कभी मेरा मौका आएगा तो मैं इस बंदे को किस तरह जलील कर सकता हूं। ऐसा होता है ना।
मैं किस तरह इसको सजा दे सकता हूं। लेकिन उसके मुंह पर आज एक सच्चाई है। इस्राएल का बादशाह अहियाब, उसे पता है, उसे इल्म है कि उसकी बादशाही के अंदर एक ऐसा नबी है जो सच्ची बात करेगा, सच्ची नबूवत करेगा, सच्ची गल करेगा। लेकिन एक तरफ वो भी कह रहा है मैं उससे नफरत करता हूं, मैं उससे नफरत करता हूं। क्यों नफरत करता हूं? क्योंकि जब भी वो नबूवत करता है, जब भी मेरे बारे में या मेरी सल्तनत के बारे में कोई बात करता है तो मेरे उजड़ने की बात करता है, मेरी शिकस्त की बात करता है, मेरी सल्तनत की तबाही की बात करता है, मेरे घर की तबाही की बात करता है, मेरी जिंदगी की तबाही की बात करता है। लिहाजा मैं उससे नफरत करता हूं। लेकिन उसके पास और बहुत से अंबिया हैं, बहुत से अंबिया हैं। 22 बाब की 13 आयत में लिखा है, अंबिया एक ही मुंह से बादशाह के लिए अच्छी बात कह रहे हैं, सो तेरा कलाम भी उनमें से एक के कलाम की मानिंद हो और तू अच्छी बात कहना। लेकिन मीका नबी ने कहा, जिंदा खुदा की कसम, जिंदा खुदा की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे कहेगा मैं वही कहूंगा। वो ये नहीं कह रहा जो मेरा मुंह कहेगा, जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरी सोच और मेरी अकल कहेगी मैं वो कहूंगा। क्योंकि अगर मैं अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपने इरादे से बादशाह को कहूंगा तो मैं बादशाह को खुश करूंगा, मैं बादशाह को खुश करूंगा, उसकी खुशनुदी करूंगा, उसकी चापलूसी करूंगा। लेकिन मैं उस पर हकीकत बयान नहीं करूंगा। क्योंकि जो भी नबी इस वक्त अहियाब के पास आ रहे हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि जब तू जंग के लिए जाएगा तू जीतेगा, तू फतहमंद होगा, और जब तू लौटेगा तो फतहमंद लौटेगा और खुशियां करेगा। लेकिन इस नबी के पास जो खुदा का सच्चा नबी है, वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वही कहूंगा जो खुदावंद मुझे कहेगा, वो बात ही मैं करूंगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। जब उसको बुलाया जाता है तो सारे अंबिया जिनको उसने इकट्ठा किया हुआ था हियाब ने, सब ने कहा बादशाह सलामत रहे, इसकी लंबी उम्र हो। बड़े लकाब दिए, बड़ी दुआएं दी और उनके बारे में नबूवत की कि बादशाह फतहमंद होकर वापस आएगा, बादशाह फतहमंद होकर वापस आएगा। लेकिन बड़े गौर से समझने की बात है कि जो सच्चा नबी है उसने कहा बादशाह सलामत। अहियाब सब ने ये कहा और तू खुश है कि सब ने नबूवत की कि तू फतहमंद होकर आएगा, शानो शौकत के साथ उस वतन को, उस देश को फतह करेगा। लेकिन मैं तुझे कहता हूं तू फतह नहीं कर पाएगा, तू फतह नहीं कर पाएगा, बल्कि तेरी लाश आएगी। और इस पर उसे गुस्सा आया, बादशाह को
गुस्सा है। बादशाह ने कहा ये कैसा नबी है, मेरी खैर की दुआ करने की बजाय मेरी मौत का संदेशा मुझे दे रहा है, मेरे मरने का संदेशा दे रहा है, मेरी फतह की बजाय मेरी शिकस्त की खबर मुझे दे रहा है। और बादशाह ने कहा इसको ले जाओ, मेरी आंखों से दूर ले जाओ, मेरी आंखों से दूर ले जाओ। और उसको एक सजा सुनाई, जरा उसकी सजा सुने, सच बोलने की सजा। लिखा है बादशाह ने यूं हुक्म दिया कि इस नबी को कैद खाने में रखो, इसको दुख की रोटी की खुराक और तंगी का पानी दो, जब तक मैं सलामती से वापस ना आ जाऊं। जब तक मैं सलामती से वापस ना आ जाऊं, इसे बहुत सख्त सजा दो। लेकिन नबी ने क्या कहा था, तू सलामती के साथ वापस नहीं आएगा, तू वहां मारा जाएगा। तो अगर थोड़ा सा आगे हम पढ़ें तो 34 आयत में लिखा है, 35 आयत में लिखा है, और उस रोज बड़ी शिद्दत की लड़ाई हुई और बादशाह अपनी गाड़ी में आराम के मुकाबल ठहरा रहा और शाम को मर गया। उसे किसी ने तीर मारा और जो उसका जिसने मारा उसका मकसद ये नहीं था कि वो मरे या वो बंदा है, उसने ऐसे ही मार दिया। और जब वो बहुत शदीद जख्मी हुआ तो वो शाम को मर गया। अब बताएं कौन सा नबी है जो सच्चा है और कौन सा नबी है जो झूठा है? क्या वो नबी सच्चे हैं जिन्होंने कहा बादशाह तेरी सलामती, तू जंग जीत कर आएगा, तू हंसता खेलता आएगा, तू सलामती के साथ आएगा? लेकिन जो सच्चा नबी खुदा का था उसने कहा बादशाह तू जंग नहीं जीतेगा और ना ही सलामती के साथ वापस आएगा, आएगा तो तेरी लाश आएगी, तू मर जाएगा। अब सच्चा कौन है? जिसने सच बोला कि तू वापस जिंदा नहीं आएगा। इसी तरह और बहुत सी मिसालें हैं खुदा के कलाम में जब हम सुनते हैं कि सच्चे नबी क्या करते हैं और झूठे नबी क्या करते हैं। झूठे नबी हमेशा चापलूसी की बातें करते हैं, चापलूसी की बातें करते हैं, दिल को बहलाने की बातें करते हैं, आपको अच्छे अच्छे सहाने ख्वाब दिखाने की बातें करते हैं, लेकिन जो सच्ची बात है उसको छुपा जाते हैं। अगर कोई बंदा खुदा का हो और सच्ची बात कहे, आप उसको कहेंगे मेरे सामने से दूर हो जा, आज के बाद तूने मेरे घर नहीं आना, आज के बाद तूने मेरे घर नहीं आना। इसी तरह हम हिजकिय्याल की किताब कि उसके 13 बाब और 2 आयत में जरा देखें तो झूठे नबियों के बारे में क्या खुदा का कलाम फरमा रहा है और नबी क्या कह रहा है। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा ऐ इब्ने बशर, इस्राएल के अंबिया के खिलाफ नबूवत कर, उनके खिलाफ नबूवत कर जो अपने ही दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं। कैसे नबूवत कर रहे हैं? अपने दिल से बात बनाते हैं, जिन्होंने ना कहानियां काट के अपनी कहानियां अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं और उनसे कह दे खुदावंद का कलमा सुनो, खुदावंद का माल के खुदावंद यूं फरमाता है, अफसोस उन अहमक अंबिया पर जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अपने से ही मैंने रात को ख्वाब देखा, मैंने रात को रोया देखी, हालांकि वो रोया उसने घड़ी है, रोया देखी नहीं,
रोया गड़ी है। ऐसे ही कह देना मुझे खुदा मिला, ऐसे ही कह देना मुझे फलां मिला, ऐसे कह देना मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हुई और उसने मुझे ये कह दिया और ये कहा ये करना। तो इधर भी तो वही हो रहा है। अगर आज के दौर में ये कह रहे हैं तो पुराने दौर में भी ऐसा होता था, अंबिया के दौर में भी ऐसा होता था कि झूठे नबी उठ खड़े होते थे, झूठे पासबान उठ खड़े होते थे जो गुहाइयां देते थे, जो नबूवतें करते थे। तो आज खुदा का बंदा कह रहा है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आज इसीलिए यीशु मसीह भी बड़ी जुर्रत के साथ अपने शागिर्दों को और अपने सुनने वालों को ये बड़ी सख्त तंबीह कर रहे हैं, बड़ी सख्त तंबीह कर रहे हैं और हम सबको वार्निंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, भेड़िए हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम किस तरह और किस डगर पर चल रहे हैं। क्या हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं? रूहों का इम्तियाज करो, पासबानों का भी इम्तियाज करो और देखो। और मैं आज एक बड़ी सख्त बात कहने लगा हूं, बड़ी सख्त बात। ये मत कहा करो उसके हाथ में अंजील थी इसलिए हमने उसको घर में ठहराया। कोई भी पास्टर हो, कई पास्टर ऐसे आते हैं जिनके हाथ में कलाम तो होता है लेकिन उनके अंदर कलाम नहीं होता, उनकी जिंदगी में कलाम नहीं होता, उन्होंने कलाम को समझा तक नहीं होता और कहते हैं हम भी पास्टर हैं। वो भी कई रूहों को फाड़ रहे हैं, वो भी कई खुदा की कलीसिया को फाड़ रहे हैं और वो भी देखने में आपको वो लगते हैं, देखने में वो लगते हैं, जहरी तौर पर वो लगते हैं कि पासबान हैं। उनके लिबास से लगता है कि वो पासबान हैं, उनके लिबास से लगते हैं वो कि आपके चरवाने वाले हैं, लेकिन अंदर में वो चराने वाले नहीं हैं, हकीकत में चराने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम आज साफ साफ हमें कह रहा है, भेड़ों के भेष में भेड़िए, भेड़ियों ने खाल पहनी हुई है भेड़ों की और भेड़ों के अंदर घूम फिर रहे हैं। अबलीस भी फिरता है, अबलीस भी कलाम को लिए फिरता है। ये मत समझो कि कलाम अबलीस को नहीं आता, आपसे ज्यादा कलाम अबलीस को आता है। आपने सुना होगा कि जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई तो कितनी बातें कलाम से अबलीस ने बयान की थी, बड़ी बातें कलाम से उसने कोट की थी और यीशु मसीह ने हर बात का जवाब मुंह तोड़कर उसे दिया, उसके मुंह पर मारी गई, तू ये कह रहा है, ये भी लिखा है। और लिखा है कि जब सारा कुछ यीशु मसीह ने उसे जवाब खरे खरे जवाब दिए तो वो वहां से भाग गया, वहां से भाग गया। तो ये मत समझो कि अबलीस को कलाम नहीं आता, अबलीस को भी बहुत कलाम आता है और अबलीस भी इन लोगों में से होकर, इन लोगों की जिंदगियों के जरिए खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को फाड़ रहा है, इनके अंदर जुदाइयां डाल रहा है, कभी किसी नाम से और कभी किसी तरीके से, कभी कलाम की कोई आयत डालकर इनके मुंह में और कई वहां हवाले देकर वो भी इनको फाड़ रहा है, जुदा कर रहा है। तो ऐसे पास्टर से भी खबरदार रहो और ऐसे अंबिया से भी खबरदार रहो।
कलाम में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं किस किस तरह से लोग कर रहे हैं। ऐसे भी अंबिया, ऐसे भी पास्टर्स आए हैं जो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे उनको भी मानने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह में अहलूयत नहीं है, उसमें डिविनिटी नहीं है उसमें, जबकि खुदा का कलाम और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं। ऐसे भी लोग, ऐसे भी पास्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं है, यीशु मसीह एक सुपरनैचुरल बीइंग है, सुपरनैचुरल बीइंग है और फरिश्तों से कम है और इंसानों से ऊपर है और दरमियान की फिगर है और ये मोजज़े कर सकता है। इसमें एक सुपरनैचुरल पावर है जो ये काम कर सकती है। ये भी तो वही पास्टर्स हैं जो खुदा के कलाम को तोड़ मोड़ कर बयान कर रहे हैं और हम बड़ी खुशी के साथ उनके साथ मिलते जुलते गाते बजाते हैं और कहते हैं कि ये भी तो पास्टर ही है ना, उनके पास वो कौन सी अपनी कलाम सुना रहे हैं, वो भी तो इसमें से सुना रहे हैं। तो इसी कलाम में तो लिखा है, इसी कलाम में तो लिखा है कि यीशु मसीह कह रहा है झूठे नबियों से खबरदार। इसी कलाम में लिखा है झूठे नबियों से खबरदार। अमाल 20 बाब 19 आयत में 29 आयत में, मैं जानता हूं, पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे दरमियान आएंगे। पौलुस रसूल को पता है कि लोग बड़े बहाने से, बड़े तरीकों से खुदा की कलीसिया को बर्बाद करेंगे और पहले से यीशु मसीह की तरह, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा ना, खबरदार झूठे नबियों से खबरदार रहो, इसी तरह पौलुस रसूल भी फरमा रहे हैं, मैं जानता हूं मेरे बाद जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे दरमियान आएंगे जो गले पर तरस ना करेंगे और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठाएंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें, अपनी तरफ खींच लें। इसीलिए कलीसिया टूटती है। अब समझ आई कलीसिया कैसे टूटती है, मसीहत कैसे टूटी है, कैसे बिखरती है। ऐसे ही जिसका जिक्र आज खुदा के बंदे पौलुस ने हमारे साथ किया है कि मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे दरमियान आएंगे। और बहुत से आए, और बहुत से आए भी, और उन्होंने खुदा की कलीसिया को फाड़कर रख दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज हम कलीसिया का हाल देख रहे हैं, कितने हिस्सों में कलीसिया बटी है, कितने हिस्सों में कलीसिया बटी है और हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई दावा कर रहा है मैं सच्चा हूं, हर कोई दावा कर रहा है मैं सच्चा। हम सच्चाई की तालीम दे रहे हैं, दूसरे सच्चाई की तालीम नहीं दे रहे। लेकिन सच्चाई की तालीम कैसी है? चापलूसी करने वाले पास्टर कभी भी आपको सच्ची तालीम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो चापलूसी से आपकी जेबों से कुछ निकालना चाहते हैं। जो चापलूसी करते हैं ना, उनका ध्यान खुदा के कलाम पर नहीं होता, उनका ध्यान आपकी जेबों पर होता है, उनका ध्यान आपके नजराने और आपकी दौलत पर होता है कि किस तरह हमें ये सब कुछ मिले। लेकिन जो सच्चे होते हैं उनको आपकी दौलत की ज़रूरत नहीं होती, उनको आपकी रूह की ज़रूरत होती है कि कहीं हमारी भेड़ तबाह ना हो जाए, कहीं हमारी भेड़
तबाह ना हो जाए। लिखा है, ज़रा गौर से सुनिए। नबी खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज से कह रहा है, अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो जिस पर रूह कुदस ने तुम्हें पासबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने अपने ही खून से खरीदा है। हमें सिर्फ बुलाया गया है, सारे पास्टर सुन लें, सिर्फ गले की गलाबानी करने के लिए, उसको चराने के लिए, उसको सही जगह दिखाने के लिए। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम उनको उल्टी सीधी बातें बना बना कर समझाएं। जिस तरह अहियाब बादशाह को उन्होंने मुख्तलिफ तालीम दी, मुख्तलिफ तरीक़ों से नबूवत करते रहे उसकी बादशाही के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, उसकी सलामती के बारे में, उसकी फ़तह के बारे में, लेकिन लास्ट पे आकर क्या हुआ? उनकी सारी की सारी ये नबूवतें खाक में मिल गईं और एक सच्चा नबी उठा जिसने कहा, ऐ अही बादशाह, तू फतहमंद होकर नहीं लौटेगा। मैं तेरी सलामती की दुआ करता हूँ, मैं चाहता हूँ तू सलामत आए, लेकिन मुझे तेरी सलामती नज़र नहीं आती, मुझे तेरी सलामती नहीं नज़र आती। मैं जब देखता हूँ तो मुझे सिर्फ तेरी मौत नज़र आती है कि तू जब जंग कर रहा होगा तो जंग में मारा जाएगा और उसको सच बोलने की कितनी सज़ा मिली। इसी तरह आज भी जो पास्टर सच और हक पर बात करते हैं उसको लोग पसंद नहीं करते, उसको लोग पसंद नहीं करते, उसको छोटा समझा जाता है, हकीर समझा जाता है और बेवजूद समझा जाता है। कई दफ़ा कहा जाता है, इसको क्या पता, इसको कौन सा खुदा ने चुना है, ये अपनी तरफ से ही बातें बनाते रहते हैं। नहीं, खुदा हकीरों को भी चुनता है, हकीरों को भी चुनता है, और जब चुनता है तो सच्चाई उनके मुंह में डालता है। जब सच्चाई डालता है तो बहुत बड़े बड़े आलमों के मुंह भी बंद कर देता है, बहुत बड़े बड़े आलमों के मुंह बंद कर देता है, क्योंकि वो अपनी ज़बान नहीं बोलता बल्कि वो खुदा की ज़बान बोलता है। जिस तरह नबी ने अहियाब से कहा, खुदा की कसम मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा, जो मेरा खुदा मुझे कहेगा मैं वही कहूँ। और आज के पास्टर्स को भी ऐसा ही होना चाहिए और सरेआम कहें, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, जो खुदा का कलाम कहेगा मैं उसके मुताबिक आपसे बात करूँगा। ये है अच्छे एक पास्टर की निशानी, ये एक अच्छे नबी की निशानी, और सच्चे पास्टर और सच्चे नबी की निशानी बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।